नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ है अंबालाल जी, जिनका लेवल 2 इंग्लिश से सिलेक्शन हुआ है। तो आपका स्वागत है अंबालाल जी हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद आपका। अंबालाल जी हमारे दर्शकों का आप सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे इंटरव्यू देने लायक समझा और स्टोरी को, मेरी संघर्ष की कहानी आपने अपने दर्शकों को बताने की कृपा की। मेरा नाम अंबालाल मीणा है। मैं दौलतपानी गांव का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम देवीलाल जी है और किसान परिवार से आता हूँ। जी, तो अंबालाल जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो उसमें एकल परिवार, संयुक्त परिवार इस हिसाब से भी होता है। कोई आर्थिक रूप से मजबूत होता है, कोई कमज़ोर होता है। तो आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गांव से बिलोंग करता हूं मैं। तो खेती बाड़ी करते हैं, खेती वाले घर वाले मेरे परिवार में मेरे भैया और भाभी है। मेरे माता पिता नहीं है, बचपन से गुजर गए हैं। तो और मेरी शादी हो चुकी है, एक छोटी बच्ची है। और जी, तो हमारे दर्शक आपकी शिक्षा के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने प्राइवेट स्कूल से शिक्षा की या सरकारी स्कूल से आपने अध्यापन किया है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड कहाँ से किए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। ज़रूर। मेरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो थी गांव से की, मैं दौलतपानी गांव से। और वहाँ से मेरा एडमिशन नवोदय विद्यालय में हुआ 2007 में, 6th क्लास में। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही था। उसी वजह से आज मैं शायद कुछ हूँ आज। और जैसे ही मेरा नवोदय में एडमिशन हुआ था, 7 साल मैंने वहाँ गुजारे। उसके बाद मेरे पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से की मैंने। और बीएड की बात करो तो मैंने छोटी से बीएड की। और बीएड के लिए भी मैंने काफ़ी संघर्ष किया। उसके मेरे रिश्तेदारों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से मैंने फीस भरी। उसके बाद संघर्ष की कहानी मेरे बीएड के बाद की शुरू होती है। उसके बाद स्कूल ज्वाइन की। उसके बाद जैसे रेट की तैयारी में लग गया। फिर उसके बाद पढ़ाई करता गया और पढ़ाता रहा स्कूल में, और रीट की तैयारी करता गया। उसके बाद फिर 2020 में कोरोना आ गया था। जी, तो ये जो सरकारी नौकरी आपने प्राप्त की है, इसकी प्रेरणा आपको सर्वप्रथम कैसे मिली? सर, मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा जो मिली, मेरे आर्थिक हालातों ने मुझे मजबूर किया। मेरे आर्थिक हालात ऐसे थे कि मुझे मेरे घर की स्थिति देख के मतलब दया आती थी मुझे खुद पे कि यार क्या कंडीशन है, जी रहे हैं कि ज़िंदगी काट रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं हम। मुझे आर्थिक हालात को गुलाम बनाना था। मतलब अगर मैं गुलाम बन के रहता ज़िंदगी पर, तो लोग लात मारते होता मैं समझ के। और कहते हैं वो कि आर्थिक हालात को गुलाम बनाओगे तो बादशाह समझ के लोग सलाम करेंगे। मैंने सोच लिया था कि मुझे हालातों को गुलाम बनाना है। बस सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी आर्थिक स्थिति है। जी, तो जैसा कि दर्शकों, अंबालाल जी के जो है माता पिता नहीं हैं और आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इनकी जो संघर्ष की कहानी है वो पूरी जाननी चाहिए। तो अंबालाल जी, हमारे दर्शक आपसे आज आपकी पूरी जो जीवन गाथा है या ये यात्रा है संघर्ष की, इसको आप हमारे दर्शकों के सामने लाइए, ताकि जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति हमारे जैसी है, कमज़ोर होती है, तो वो आपसे प्रेरणा ले सके, आपको जो है आइडियल बना सके। बिल्कुल सर, मैं बताऊँगा अपनी कहानी। मेरी कहानी एक फिल्मी स्टोरी की तरह है। जब 12th पास की मैंने, नवोदय में मैं 7 साल तक रहा। मेरी अच्छी एजुकेशन हुई और नवोदय ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उसी की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मैं आज एक टीचर बनने जा रहा हूँ, लेवल 2 का इंग्लिश का। जैसे ही मैंने 12th बाद ग्रेजुएशन की, फिर बीएड की, इधर उधर पैसे लेके की। घर वाले की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो पैसे घर से करके मुझे पढ़ाई करवा सके। रिश्तेदारों से पैसे लिए, इधर से लिए। फिर जैसे मैंने बीएड हुई मेरी, उसके बाद मैंने, एक मित्र है हमारे नारायण लाल जी, उनकी स्कूल है प्राइवेट स्कूल, उसमें ज्वाइन की। और 1 साल जैसे करके पढ़ाई करवाता रहा। स्कूल में पढ़ाई करवाता रहा। फिर मैं पढ़ाई करता रहा। ऐसे करते फिर 2020 में कोरोना आ गया और स्कूल बंद हो गई थी वो। फिर मैं वहाँ सुहागपुरा स्कूल थी वो छोड़ के मैं प्रतापगढ़ आ गया। उसके बाद मैंने 1-2 महीने मुश्किल से निकाले कोरोना के। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब किराया कुछ नहीं, फैमिली मेरे साथ में थी, शादी मेरी हो चुकी थी 2018 के आसपास। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, अब पैसे तो है नहीं। फिर मैंने कहा कि मैंने सोचा कि अब मैं फैमिली को
घर पे भी नहीं रख सकता था। मेरी कंडीशन, मेरी कुछ पारिवारिक स्थिति थी, कुछ निजी कारण थे, इसकी वजह से मैं मेरी फैमिली को मेरे घर पे नहीं रख सकता था। लड़ाई हो चुकी थी हमारे कुछ कारणों से, तो उसकी वजह से फिर मेरे फैमिली को मैंने ससुराल रखा। उसको रख के मैंने कहा आप वहाँ पे जाओ, थोड़े दिन रहना, मैं कुछ पैसे इकट्ठे करके काम करके आऊँ, उसके बाद फिर तैयारी करेंगे, फिर रूम लेंगे। फिर मैं गुजरात काम करने गया, लगभग 2-3 महीने काम किया वहाँ पे। उसके बाद पैसे इकट्ठे करके लाया 15-20 हज़ार रुपये। फिर वापस आया, फिर रूम किराया लिया, फिर मेरी फैमिली को बुलाया, फिर वापस शुरू की तैयारी रीट की मैंने। जैसे तैसे करके रीट की तैयारी कर रहा था, चल रहा था, जैसे चल रही थी मामला। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पैसे वो तो ख़त्म हो गए। फिर अब क्या करें, आगे का क्या किया जाए। ऐसे करते करते मैंने लगभग 1500 रुपये आसपास रहे मेरे पास। फिर मैंने सोचा क्यों ना इससे ऐसा काम करूँ, इससे कि मैं पढ़ाई भी चलती रहे मेरे, और मैं काम भी होता रहे, पढ़ाई भी चलती रहे। पढ़ाई किसी भी हालत में मैं छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था यही मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचा सकती है। तो फिर मैंने क्या किया कि कुछ सब्ज़ी बेचने का काम किया। 1500 रुपये थे मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि इससे मैं क्या करूं जिससे मेरा मैं धंधा कर सकूं कम पैसे से। फिर मैंने सोचा कि मैं मार्केट गया, पहले तो मैं सब्ज़ी मंडी में गया। सब्ज़ी मंडी में पूरी जानकारी ली कि कैसे क्या भाव से बेचते हैं, फिर क्या मुनाफा मिलेगा, क्या नहीं किया, उसकी जानकारी ली। फिर अगले दिन गया, मैं घरवाले को बता नहीं सकता था, कि घरवाले तो सोचते कि बीएड कर रहे हैं, फिर इसके बाद लोग क्या सोचेंगे, ऐसा काम करेगा। तो उसको मैंने बिना बताए गया मार्केट में, और लारी ले ली थी, और कांटा ले लिया था। 1500 रुपये में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था, इसी वजह से कांटा ले लिया। और सब्ज़ी आ गई थी 300-400 रुपये की। और मेरे वो जो लारी लेके आया था शाम को, वो मैं एक दोस्त के वहाँ पे रखी मैंने, और घर पे ला नहीं सकता था, क्योंकि वो काम शुरू करने देते थे, करने से पहले ही मेरा ख़त्म कर देते। तो फिर मैंने सोचा कि ये काम तो मुझे करना ही है, और पढ़ना भी था और काम भी करना था, और पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे खुद के ऊपर थी, क्योंकि मैं घर पर रख नहीं सकता था उसको। फैमिली की जिम्मेदारी को संभालते हुए पढ़ाई भी करनी। फिर मैंने एक दिन, जैसे मैं सब्ज़ी बेचने गया, फर्स्ट दिन सब्ज़ी बेचने गया, घर वालों को बिना बताए गया, मेरी फैमिली को बेच के आया। एक दिन पूरे सब्ज़ी बेच के आया। उसके बाद फिर शाम को मैंने कहा चुपके से काम तो होगा नहीं, है सब्ज़ी बेच रहा हूँ मार्केट में, तो पता तो चलेगा ही एक दिन, क्यों ना सामने चले जाए। शाम को गया मैं, और लाई लेके रूम के सामने खड़ी कर दिया। तो वो देखने लगे सब दुकान वाले, यार ये तो सब, हम तो मारसा बोलते हैं इनको, और ये तो यार सब्ज़ी लेके आ गए। सबको होश उड़ गया, यार ये कैसे काम कर रही हूँ। फिर मैंने कहा यार क्या करें, काम तो मुझे करना है, पढ़ाई भी करनी है। तो फिर ऐसे करते 2-3 दिन तक, मैंने ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन सब्ज़ी बेची मैंने। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर रीट की भर्ती कितनी बार खिसकी, आपको पता ही होगा, कितनी बार खिसकती गई। तो इतने में फिर वापस डेट आ गई एग्ज़ाम की। मैंने कहा तो वापस तैयारी में सही लगना पड़ेगा, फिर छोड़ो इस काम को। फिर मैंने क्या किया सर, अब पैसे की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, पूरी फैमिली साथ में, रूम किराया, खर्चा पानी चलाना इतना आसान तो है नहीं। ऐसे करते करते फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं। फिर मैंने कुछ चिंतन मनन किया, मुझे पढ़ाई तो करनी है किसी भी हालत में, कुछ बनना, तो विश्वास तो खुद पे था कि मैं बन सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा अब क्यों ना ऐसा कर, मेरी खेती है, जब मैं 2 भाई हम, तो थोड़ी बहुत बंटवारा हो रहा है 3-4 बीघा, क्यों ना भाई से मैं लेके मैं गिरवी रख के आऊँ, और फिर मैं एग्ज़ाम तक किसी तरह से निकाल दूँ टाइम, एग्ज़ाम तक टाइम निकल जाए मेरा, तो फिर तो कोई लोड नहीं, काम करता रहूँगा। इस घर पे गया, मेरे भाई से पूछा, तो भाई तो मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं दूँ तेरे को ज़मीन तो नहीं दे सकता हूँ गिरवी रखने के लिए। फिर मैं उसको सबसे भगवान जैसे मानता था मैं, जो कि मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ। तो परिस्थिति आती है, लड़ाई भी करनी पड़ती है अपने अस्तित्व को रखने के लिए। तो फिर मैंने कहा भैया देना तो पड़ेगा यार, पैसे तो है नहीं, तैयारी करनी मुझे। फिर लड़ाई झगड़ा करके उनसे मैंने ज़मीन ली, पूरा गांव पंचायत इकट्ठी हुई। उसके बाद फिर मैंने ज़मीन ली। फिर मेरे दोस्त से, पास में जो दोस्त है एक, उसको मैंने ज़मीन गिरवी रखी, पैसे लेके आया। उसके बाद फिर तैयारी शुरू की मैंने रीट की। तो उसके बाद तैयारी शुरू की, जैसे आराम से तैयारी कर रहा था मैं, मस्त एकदम बढ़िया तैयारी कर रहा था। तैयारी करते 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 क्या हुआ, एग्ज़ाम आ गया नज़दीक। तैयारी भी अच्छी हुई, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ, पेपर भी अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। खुश थे कि पेपर अच्छा हुआ, अब चलो अब तो जॉब लग जाएगी।
इतने में 3-4 महीने इंतज़ार करते करते रिजल्ट तो नहीं आया, पेपर को सरकार ने रद्द कर दिया। कुछ असामाजिक तत्व या सरकार की हार मान सकते हैं हम, मेरे खुद की हार तो मान सकता हूँ मैं, क्योंकि हार तो उनकी थी। तो ऐसे करते करते फिर मैंने कहा अब क्या किया जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, अब रुकने से तो काम रुकने वाला नहीं होगा नहीं, अब हार मानने से तो काम नहीं चलेगा, फिर वापस उठना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो वापस तैयारी करते हैं। फिर जैसे अब तैयारी करें कैसे, अब तो और परिस्थिति खतरनाक आ गई, अब क्या किया जाए। फिर मैंने अपने दोस्तों के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से, मतलब जो व्यक्ति मेरे से मिला उनसे सहयोग लिया मैंने। सहयोग लेके मैं मित्रों के, रिश्तेदारों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से ये काम हुआ है। और तैयारी करता करता फिर वापस तैयारी में लग गए। बात करूँ मैं अपने तैयारी की, तो मैं छोटी बच्ची है एक रूम में, वो रूम में पढ़ाई करने नहीं देती, वो डिस्टर्ब करती है। वो छोटे बच्चे समझते हो आप, खेलते कूदते हैं, चिल्लाते हैं। तो फिर मैंने सोचा यार मैं न तो लाइब्रेरी जा सकता हूँ, लाइब्रेरी पैसे अलग से कहाँ से लाऊँ, रूम किराया खर्चा मिल जाएगा, बड़ी बात है। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक काम करो, वहाँ ऊपर बालकनी थी, आप जानते हो छत के ऊपर बालकनी होती है वो दरवाजे के पीछे, वहाँ जाके देखा। मैंने कहा यार यहाँ पे ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, पढ़ाई कर लूँगा मैं 5-6 घंटा यहाँ पे निकाल के। अब वहाँ पंखा वंखा कुछ नहीं। मैंने मकान मालिक से रिक्वेस्ट किया, अगर मैं लाइट भी चलाना तो एक्स्ट्रा तो गलत, वो मकान मालिक के लिए तो हानि है ना, तो वो तो मना ही करेंगे ना। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अंकल जी कि कुछ समय के लिए मेरे को लाइट चलानी पड़ेगी ऊपर वहाँ पे और पढ़ना पड़ेगा। तो मान गए, वो अच्छे थे, तो उन्होंने मान लिया। और मैं फिर वहाँ बालकनी में बैठ के पढ़ाई करता। सुबह वो बच्ची रखता, वो रोटी बनाती मेरे घर वाले, तब तक मैं मिसेज, तब तक बच्ची को रखता। फिर उसको खाना बनाने के बाद फिर मैं छत पे चढ़ जाता बालकनी के पीछे, 2-3 घंटे जम के पढ़ता मन लगा के। उसके बाद फिर वापस उतर जाता, ब्रेक लेता, फिर 1-2 घंटा पढ़ता, फिर ब्रेक लेता, फिर शाम को जाता, फिर 2 घंटे पढ़ता, फिर ब्रेक लेता। मतलब कंटिन्यू में ब्रेक लेता था, 1 घंटा 2 घंटा, फिर ब्रेक लेता। ऐसे करके मैंने पढ़ाई की और ऐसे करते करते आज लेवल 2 में हो गया। जी, तो ये थी पूरी संघर्ष की कहानी अंबालाल जी की। तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो तैयारी का टाइम टेबल था, सुबह शाम या रात को कब पढ़ाई करते थे, किन किन किताबों की इन्होंने मदद ली या तैयारी कैसे की, इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है दर्शकों से कि आप जितना भी टाइम दे सको पढ़ाई के लिए, उस मन लगा के पढ़ो ना। आपको 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। मैं मात्र ज़्यादा नहीं मानो, मेरे फैमिली के साथ में रह के मैंने 5 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 6 घंटा, ये टाइम मेरा था। 2 घंटा सुबह पढ़ता था मैं, उसके बाद फिर ब्रेक लेता दिन में थोड़ी देर, फिर दोपहर में फिर वापस घंटा भर पढ़ता, फिर वापस ब्रेक लेता। बच्चे परिवार है तो उनको कुछ काम होता, फिर उनके सहयोग करना, फिर वापस आता, फिर टाइम निकाल के फिर शाम को पढ़ता। मतलब 5-6 घंटे में निकाल देता था। और किताबें की बात करूँ तो किताबें मुझे जो मार्केट से, मतलब उसके लिए भी पैसे उधार लेके कर लाता था किताब में। तो मुझे जो उचित किताब लगती थी, मेरे पास तो एक तो पैनोरमा की थी, और इंग्लिश की बात करूँ तो मैं वो B.K. रस्तोगी की आती है, और साइकोलॉजी की बात करूँ तो धीर सिंह दाभाई वाली किताब एक बार लेके आ गया मैं। उसके बाद फिर मैंने मार्केट में मुड़ के नहीं देखा, देखने की कंडीशन में नहीं था मैं ना, देखूँ क्या किताब कहाँ से लाऊँ बार बार। एक बार मिल गई जो मिल गई, उसी को सर्वश्रेष्ठ मान के पढ़ाई करता गया, नोट्स बना दिया। उसके बाद मैंने तैयारी पूरी हो गई, रिवीजन हो गया 3-4 बार। उसके बाद मैं प्रैक्टिस पेपर लेके आया था मार्केट से, मॉडल पेपर लेके आता, उनको सोल्व करता, खुद को जांचता कि मैं कहाँ तक हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ, अभी कहाँ मेरा लेवल है, और एग्ज़ाम तक कितना टाइम और है तो मैं कितना कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने तैयारी की। जी, तो अंबालाल जी, आपने जो इतना संघर्ष किया, कभी जो है सब्जी बेची, कभी जो है ज़मीन भी गिरवी रखनी पड़ी आपको, मजदूरी भी करनी पड़ी और परिवार को संभाला। तो वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी है जिसमें क्या होता है कि पेपर हो भी जाता है तो भी 4-5 महीने बाद जो है पेपर रद्द हो जाते हैं, बच्चे निराश हो जाते हैं। इतना कंपटीशन का ज़माना है, मतलब बिल्कुल एक गलाकाट प्रतियोगिता यूँ मान सकते हैं। तो जो ये तैयारी कर रहे हैं अभी अभ्यर्थी, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ताकि वो जो है खुद को यूँ कमज़ोर ना समझे? सही है, मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूँ, अपना छोटा भाई, दोस्त, मित्र समझ के, कि बड़ा भाई जो भी समझो मुझे, कि आप अपने हालातों को गुलाम बनाना सीखो, उनके गुलाम बन के मत रहो।
आप चाहे कैसी भी मजबूरी आए, आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हो तो आपको 100 में से 10 जने हेल्प करने के लिए आ जाएंगे आपके, और आपका सपना पूरा अवश्य होगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है, ये तो कन्फर्म है। इसलिए आप संघर्ष करते रहो, एक बार असफल होंगे, दूसरी बार होंगे, लेकिन एक दिन तो आपको सफलता मिलेगी और मिल के रहेगी। आप संघर्ष करते रहिए, आपका सहयोग मिलेगा, सब कुछ होगा। धन्यवाद। तो अंबालाल जी, आपने जो है सफलता अर्जित की, इसके बाद आपके मन में क्या आ रहा है? अगर रुक जाओगे या फिर जो है आगे और दूसरी सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश करोगे? तो क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो व्यक्ति एक बार सफल हो जाता है वो लगभग यूँ हो जाता है कि बस चलो यार हो गया अपना, तो क्या है, अपन सेट हो गए। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? आपका भविष्य का प्लान क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखो, मेरा प्लान है अभी जैसे तैसे करके पहली मंजिल हासिल की, मेरा आखिरी मंजिल बाकी है। अभी मंजिल पहले मेरे को एक बार मिल जाए, किसी तरह से मेरे पास संसाधन ले सकूं, उतने पैसे हो जाए, मेरे पास संसाधन होते हैं, ताकि उसकी वजह से फिर मैं पढ़ाई आगे कर सकूं। फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर तक मैं सपना है, बचपन से सपना है टीचर बनने का। मैंने कहा धीरे धीरे सही, पर करते रहेंगे आगे, ये सपना है मेरा। तो आपने देखा साथियों, ये थे अंबालाल जी, और इन्होंने जितना संघर्ष किया है, हमने खुद भी इतना संघर्ष नहीं किया है। हमारा ये प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सामने। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो डट कर करें। परिस्थितियों, जैसा कि अंबालाल जी ने बोला है कि परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनना है, हमें हालातों के गुलाम नहीं बनना है, हालातों को अपना गुलाम बनाना है। तो ये जो अंबालाल जी ने ये संघर्ष की कहानी बताई, इससे आपको कैसी प्रेरणा मिली आप कमेंट में बताइए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। एक मिनट जी, और कुछ बताना चाहिए अंबालाल जी? जी सर, मेरे सहयोग की बात करो तो मेरे उस एक चिड़िया की बाती हालत है, जो जिससे पूछे कि आप ये तिनका घोंसला बनाया, आपने तिनका कहाँ से लाए, वो हालत मेरी है। मैं ये नहीं बता सकता प्रत्येक व्यक्ति विशेष का नाम ले सकता हूँ कि उसने की। मेरे कदम कदम पर लोगों ने मेरा सहयोग किया, मित्रों ने, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, उनका मेरा मतलब दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, जीवन भर आभारी रहूँगा उनका सहयोग के लिए। मैं धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर।